जानते हैं कि भारत में युद्ध के दौरान सायरन का इस्तेमाल नागरिकों को खतरे से आगाह करने के लिए किया जाता था। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इन सायरनों ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की चेतावनी दी थी। यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एकजुटता और सुरक्षा का प्रतीक था। भारत के युद्धकालीन अनुभव, युद्ध का सायरन एक ऐसी आवाज थी जो शांति को भंग कर देती थी और खतरे की चेतावनी देती थी। भारत ने अपने इतिहास में कई युद्ध देखे हैं और उन समयों में सायरन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 1962 के चीन युद्ध से लेकर 1971 के पाकिस्तान युद्ध तक इन तीखी आवाजों ने नागरिकों को हवाई हमलों और अन्य खतरों के बारे में सूचित किया। यह न केवल डर का क्षण था, बल्कि एक समुदाय के रूप में एक साथ आने और एक दूसरे की रक्षा करने का भी समय था। आज उन सायरनों की गूंज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हमें मुश्किल समय में मानवीय साहस और एकता की याद दिलाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच यही सायरन की आवाज दोबारा जिंदा होती नजर आ रही है। लेकिन बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से तनाव दोबारा उसी समय की ओर इशारा कर रहा है। वहीं भारत आज पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने की तैयारियों में जुटा है। वहीं बॉर्डर के पास लोगों को अभी से चिंता सताने लगी है। वहीं सायरन की आवाज दोबारा गूंजने लगी है, जो कभी 1965 और 1971 के युद्ध के समय गूंजा करती थी। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने पहले से ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। अगर युद्ध होता है तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम पहले से ही है। वहीं बॉर्डर के पास लोग भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, जो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा।